माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर होती है जिसमें ये मांग करी जाती है कि महाराष्ट्र के साइन बोर्ड पे जो उर्दू यूज़ करी जा रही है उसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2022 को वायलेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया। ये भी कहा कि उर्दू दूसरी भाषाओं हिंदी और मराठी की तरह ही इंडो आर्यन लैंग्वेज की भाषाओं में से एक भाषा है जिसका जन्म भारत में ही हुआ है। इंडियन कल्चर फैब्रिक में बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। ये बात सच भी है। उर्दू का उदय तो मेरठ के आसपास के रीजन में ही हुआ है। जो कुछ लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान की भाषा है, एक्चुअली पाकिस्तान ने उर्दू को इंडिया से आयात किया हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लैंग्वेज एक कम्युनिटी या रीजन या वहाँ के लोगों से बिलोंग करती है, बल्कि वहाँ के धर्म से नहीं। में मुस्लिम होगा वो तमिल यूज करेगा, उर्दू नहीं यूज करता है। इसलिए लैंग्वेज एक पार्टिकुलर रीजन की होती है, ज्योग्राफी की होती है, किसी धर्म की नहीं होती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उर्दू अपने आप में एक मिली जुली तहजीब, हिंदुस्तानी तहजीब का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, नमूना है। इंसान कितना भी उर्दू विरोधी क्यों ना हो, वो दो सेंटेंस बिना उर्दू के एक शब्द का उपयोग किए बिना नहीं कर सकता है। तो किसी विचार को, शेरी शायरी को यूज करना होता है तो वो उर्दू ही यूज करेगा। साथ ही साथ माननीय कोर्ट ने मौलाड बेंजाली का एक कोटेशन यूज करा है कि जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो सिर्फ भाषा नहीं सीखते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारा दिमाग भी खुलता है, हम नए तरीके से सोचने लगते हैं, दूसरे कल्चर के प्रति थोड़ा संवेदना और काइंड भी हो जाते हैं, और हम मानवता की तरफ थोड़ा अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए कोई भी इंसान अगर ये क्लेम करता है कि उर्दू या कोई भी दूसरी भाषा को जड़ से खत्म कर देगा, तो उसके लिए जावेद अख्तर साहब ने दो बहुत ही अच्छी लाइन यूज करी है। उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है।